नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 49वां पार्ट बना रहा हूँ। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस लगा दिया है और ऐसे में आप हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाने की सोच रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन अग्रिम जमानत के लिए लगा रहे हो, चाहे वो एप्लीकेशन क्वेसिंग के लिए ही क्यों ना लगा रहे हो, पति जब भी हाई कोर्ट जा रहे हो तो इस जजमेंट के जरिए पति को एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलेगी, जिस सीख की वजह से जब भी पति हाई कोर्ट किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन लगाने जाएगा तो वहां से पति काफी ज्यादा फायदा ले सकता है और अपने मामले में रिलीफ प्राप्त कर सकता है और जो उसका जीतने का चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इस जजमेंट के जरिए जो आपको ट्रिक पता चलेगी वो पतियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और पति इस ट्रिक के जरिए काफी ज्यादा फायदा भी ले सकते हैं अपने मामले में। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप अनअकैडमी की मदद से घर बैठे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 25 अगस्त 2021 से अनलिमिटेड 6 मंथ बैच फॉर यूपी पीसीएसजे शुरू होने जा रहा है। ये बैच उत्तर प्रदेश पीसीएसजे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस बैच में आपको नीरज कांत उपाध्याय सर और सुमीत सर के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा और साथ ही साथ जुडिशरी लिंकिंग बैच बाय तनसुख पालीवाल सर एंड उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। इस बैच के जरिए आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य सभी राज्यों के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे एजुकेटर के द्वारा कई बैचेज पीसीएस जैसे संबंधित एग्जाम के लिए चलाए जा रहे हैं। अनअकैडमी पे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के संबंध में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको और भी कई सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो एंटीसिपेट्रिक बेल यानी अग्रिम जमानत से संबंधित है। ये जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट अनवर खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर पुलिस थाने में कुछ गंभीर किस्म के आरोप लगाती है और इन आरोपों के आधार पर पत्नी का जो FIR होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 506, 354, 354A, 377 और साथ ही साथ DP एक्ट की धारा 3 व 4 में दर्ज हो जाता है। जब FIR दर्ज हो जाता है तो जो पति और उसके रिश्तेदार हैं उन्हें यह भय सताने लगता है कि कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर दे और जेल ना भेज दे। तो ऐसे में जो पति के रिश्तेदार होते हैं, यानी जो सिर्फ पति के रिश्तेदार होते हैं, जो केस लगा है वो पति के ऊपर भी लगा है और रिश्तेदारों के ऊपर भी लगा है। तो ऐसे में जो सिर्फ पति के रिश्तेदार है वही हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पति का जो रिश्तेदार है वो अलग क्यों एप्लीकेशन लगा रही हैं। यहीं पे पति अपनी होशियारी दिखा रहा है और आगे की वीडियो में मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि पति ने ऐसा क्यों किया और इससे पति को क्या फायदा मिला। सबसे पहले मैं आपको इस जजमेंट के मामले को बता देता हूं और इसमें क्या हुआ ये सारी चीजें बता देता हूं। उसके बाद आपको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा। पति के रिश्तेदारों की तरफ से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र लगा दिए जाने के बाद जो पति के रिश्तेदारों के वकील होते हैं वो हाई कोर्ट में ये तर्क देती हैं कि जो विशेष किस्म के आरोप लगे हैं और जो गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं वो सारे आरोप पति के ऊपर लगी है और इस अपराध का मुख्य आरोपी जो है वो पति ही है और जो बाकी रिश्तेदार है उनके ऊपर साधारण किस्म के आरोप लगे हैं और जो रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगे हैं वो इस प्रकार के आरोप नहीं लगे हैं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे और उनसे पूछताछ लिए उन्हें थाने में बैठाए। तो ऐसे में जो पति के रिश्तेदार हैं उन्हें अग्रिम जमानत दे दिया जाए और इन सब आधारों पे जो पति के रिश्तेदार होते हैं उनके वकील के द्वारा उनके लिए जमानत मांगा जाता है।
उसके बाद जो पत्नी पक्ष के वकील होते हैं वो इस जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हैं और कहते हैं जो रिश्तेदार है उन्होंने दहेज की मांग की, पत्नी को प्रताड़ित किया और काफी ज्यादा उसे परेशान किया। इन सब आधारों पे जो पति के रिश्तेदारों का जमानत प्रार्थना पत्र है उसे खारिज कर दिया जाए। दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें हाईकोर्ट ये कहता है कि जो मुख्य आरोपी है वो पति ही है, जो मुख्य आरोप लगे हैं वो पति के ऊपर ही लगे हैं और बाकी जो गंभीर किस्म के आरोप भी लगे हैं वो पति के ऊपर ही लगे हैं। तो ऐसे में जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर साधारण किस्म के आरोप लगे हैं, तो ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दिया जा सकता है। और इन सब आधारों पे पति के रिश्तेदारों के एप्लीकेशन को हाईकोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें अग्रिम जमानत दे देता है। और इस प्रकार से आईपीसी की धारा 498A, 377, 354, 354A इस प्रकार के गंभीर किस्म के आरोपों में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें भी पति के रिश्तेदारों को अग्रिम जमानत मिल जाता है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि पति के रिश्तेदारों ने अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अलग क्यों दिया? अगर रिश्तेदार चाहे होते तो उसी में पति का भी नाम डाल दिए होते और सबका एक ही में जमानत प्रार्थना पत्र दे दिए होते। ऐसे में कम समय में ही एक ही खर्च में सबका जमानत हो गया होता। तो ऐसा नहीं है। देखिए, पत्नी जो भी गंभीर किस्म के आरोप लगाती है वो पति के ऊपर ही लगाती है। जो रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगे होते हैं वो मुख्यतः साधारण किस्म के आरोप लगे होते हैं। तो ऐसे में जिसके ऊपर गंभीर किस्म के आरोप लगे होते हैं तो ये चांस होता है कि उसके एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज कर देगा। अब चाहे ये एप्लीकेशन क्वेसिंग का हो, चाहे अग्रिम जमानत का हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, तो ऐसे में जिनके ऊपर साधारण किस्म के आरोप लगे हैं पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उन्हें रिलीफ मिल जाए कोर्ट से। तो ऐसे में यही चीज समझदारी पति ने दिखाई। अगर पति ने सबका एप्लीकेशन एक साथ दिया होता तो ज्यादा चांस यही था कि सबके एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज कर देता और किसी को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन पति ने समझदारी दिखाई, अपने रिश्तेदारों के लिए अलग जमानत प्रार्थना पत्र लगाया, तो ऐसे में रिश्तेदारों को रिलीफ मिल गया और कोर्ट से काफी बड़ी कामयाबी मिल गई। लेकिन पति अगर उसी में अपना भी नाम डाल दिया होता तो ऐसे में सबका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता और किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। तो यही चीज आपको भी प्रयास करनी है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपकी पत्नी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में जब भी आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने रिश्तेदारों के लिए अलग एप्लीकेशन लगाना है और पति के लिए अलग एप्लीकेशन लगाना है। सबसे पहले आपको अपने रिश्तेदारों के लिए एप्लीकेशन लगाना है। जब वो एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाए यानी उसका निस्तारण हो जाए, उसके बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन लगाना है। तो ऐसे में ज्यादा यही चांस है कि जो आपके रिश्तेदारों का एप्लीकेशन होगा उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और वैसे जो पति अपने लिए एप्लीकेशन लगाता है उसमें ज्यादा चांस यही होता है कि कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा। बहुत कम ही मामलों में कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है। तो यदि पति अपना भी अपने रिश्तेदारों के साथ एप्लीकेशन लगा रहा है तो ऐसे में चांस है कि सबका एप्लीकेशन को हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन है तो ऐसे में रिश्तेदारों को तो कम से कम सफलता मिल जाएगी, वो इस केस से बाहर हो जाएगी, उनका बचाव हो जाएगा, उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे में पति को काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और इस ट्रिक का आपको भी फॉलो करना है, तभी आपको अपने केस में सफलता मिल सकती है। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।